तो अभी तक एरे में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं। एरे के बहुत सारे मेथड्स अभी तक हम देख लिए हैं। तो अगर उनको नहीं देखा है तो इस वीडियोस को देखने के बाद जा करके उन सबको भी देख लेना, और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि चैनल बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी सारी चीज़ें नहीं आती, किसी को नहीं आती, सब पहले सीखते हैं फिर ट्राई करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, उसको सिंपल एंड ईजी वे में कैसे मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। अगर दो लोग भी सीखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके, तो शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद पीछे के सारे वीडियोस देख लेना, सारे मेथड्स देख लेना एरे के। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक में कि आज हम कौन कौन से मेथड देखने वाले हैं एरे के। तो आज हम कॉनकैट एंड ज्वाइन के बारे में समझने वाले हैं कि कॉनकैट एंड ज्वाइन क्या करता है। कॉनकैट एंड ज्वाइन का सिंटेक्स क्या होता है, कॉनकैट एंड ज्वाइन कैसे यूज होता है। तो एरे मेथड्स में आज हम कॉनकैट एंड ज्वाइन के बारे में देखने वाले हैं। मतलब पहला कॉनकैट, और कॉनकैट समझने के बाद फिर हम ज्वाइन के बारे में समझेंगे। पहला हमारा कॉनकैट, ठीक है। पहला हमारा कॉनकैट है। तो कॉनकैट क्या करता है, क्रिएट न्यू एरे, न्यू एरे क्रिएट करता है एंड नो चेंज इन ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं करता है, एक अपना नया एरे क्रिएट करता है, नया एरे रिटर्न करता है। और कॉनकैट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो एरे हैं तो उन दोनों एरे को जोड़ना, उन दोनों एरे को कॉनकैट करना। हम मल्टीपल्स एरे भी कॉनकैट कर सकते हैं, हम कॉनकैट को यूज करके वैल्यू भी कॉनकैट कर सकते हैं एरे में। वो देखेंगे हम कैसे कि एक एरे में दूसरे एरे को हम ऐड करते हैं, या फिर एक एरे में मल्टीपल एरे को ऐड करते हैं, या फिर एक एरे में हम कैसे वैल्यू को कॉनकैट करते हैं, सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमारा सिंटेक्स कॉनकैट का कुछ ऐसा होता है कि एरे नेम डॉट कॉनकैट, एरे नेम डॉट कॉनकैट, ये हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो चलो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मान लो हमने ले लिया एरे 1, ठीक है। एरे 1 ले लिया हमने, और ये हुआ हमारा 1 2 3 कर दिया इसमें हमने 1 2 3, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करा करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि एरे 1 ARR1, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे काम आने वाला है। और एक और एरे बनाएंगे। मान लो एक और एरे है हमारे पास, ए- उसमें वैल्यू है 4 एंड 5, ठीक है। इसको भी प्रिंट करके देख लेंगे। अब हमको क्या करना है, कॉनकैट करना है। क्या करना है हमको, कॉनकैट करना है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एरे 1 हमने बनाया था, मतलब पहला एरे जो है हमारा ARR1 और दूसरा एरे जो है हमारा ARR2, इन दोनों को हम कॉनकैट करना चाहते हैं। मतलब एरे 1 को एरे 2 से ऐड कर देना चाहते हैं, कॉनकैट कर देना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल देखो, हम करेंगे, हमारा सिंटेक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट कॉनकैट, ठीक है। तो ARR1 डॉट ARR1 में हम कॉनकैट करेंगे, कॉनकैट
और इसमें हम क्या कॉन्कैट करना चाहते हैं, ARR2 को, सेकेंड एरे को हम इसमें कॉन्कैट करना चाहते हैं। सिंपल हमारा सिंटैक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट कॉन्कैट, ओके। एंड क्या कॉन्कैट करना है उसको हम यहाँ पे इसमें इस ब्रैकेट में देते हैं। जो अगर हमको एरे कॉन्कैट करना है एरे देते हैं, मल्टीपल एरे कॉन्कैट करना होता है मल्टीपल एरे देते हैं, वैल्यू कॉन्कैट करना होता है वैल्यू देते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में ताकि हम प्रिंट करके देख लें। इसको हम बोल देते हैं कि रिजल्ट, या इसको हम ARR3 में ले लेंगे, ARR3 बोल देंगे। और ये हमने कॉन्कैट कर दिया, यहाँ पे ARR1 नहीं, यहाँ पे ARR3 कर देंगे और चलेंगे अपने index.html पे पेज पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट अटैच कर रखा है। गो लाइव करेंगे, इंस्पेक्ट कंसोल, एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब देखो एरे 1 क्या था हमारा, 1 2 3, एरे 1 था हमारा 1 2 3, यहाँ भी एरे 1 नहीं लिखा है, एक मिनट रुको। ये तो हमारा एरे 2 है एंड ये हमारा एरे 3 है। हाँ, तो एरे 1 था हमारा 1 2 3, एरे 2 था हमारा 4 5। अब हम क्या करना चाहते थे कि एरे 1 एंड एरे 2 को कॉन्कैट करना चाहते थे, तो हमने सिंटैक्स यूज किया, कॉन्कैट मेथड यूज किया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ARR1 डॉट कॉन्कैट ARR2 कर दिया और इसको हमने एक वेरिएबल ARR3 में स्टोर कर लिया। अब हमने देखा कि हमारा दोनों एरे जो था वो कॉन्कैट हो चुका था, 1 2 3 4 5 दोनों एरे हमारा कॉन्कैट हो चुका है, 1 2 3 5। तो कॉन्कैट जो होता है हमारा वो मल्टीपल्स एरे को या दो एरे को या फिर वैल्यू को कॉन्कैट करने का काम करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये मल्टीपल एरे कैसे, मल्टीपल एरे कैसे कॉन्कैट करते हैं। अभी तो हमने एक ही एरे कॉन्कैट किया, ARR1 डॉट कॉन्कैट ARR2 किया। हम देखेंगे कि मल्टीपल एरे कैसे कॉन्कैट करते हैं, ठीक है। इसको कर दिया कॉपी, इसको कर दो कमेंट। और जो मल्टीपल एरे हम कैसे कॉन्कैट करते हैं, तो इसको एक और एरे हम ले लेंगे, एरे 1 एरे 2 वही हमने पुराना कॉपी कर लिया अपना पहला बार, और एक 6 एंड 7 इसमें कर देंगे हम वैल्यू, इसको भी प्रिंट कर दिया। और इसको अब हम चाहते हैं तीनों एरे को कॉन्कैट करना। अब हम क्या चाहते हैं, तीनों एरे को कॉन्कैट करना, तीनों एरे को कॉन्कैट करना हम चाहते हैं। तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट कॉन्कैट और जो भी चीजें हम कॉन्कैट करना चाहते हैं। तो ARR1 में कॉन्कैट पहला एरे हम यूज करेंगे और बाकी कॉन्कैट यूज करके बाकी क्या एरे उसके साथ हम कॉन्कैट कर देंगे। तो ARR1 डॉट कॉन्कैट ARR2 नॉट 1, ARR2 कॉमा ARR3, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ARR4, ठीक है। अब ARR4 को भी हम कंसोल करा के देख लेते हैं। एरे 4 ARR4, ठीक है। और एक बार फिर से हम ARR1 को भी कंसोल करके देख लेते हैं, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसने ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं किया। जिस एरे को हम यूज कर रहे हैं एरे नेम डॉट कॉन्कैट के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, हो गया।
देखो ब्राउजर में जाएंगे एंड आ गया हमारा। एरे 1 में हमारा है 1 2 3, एरे 2 में है 4 5 एंड एरे 3 में हमारा 6 7। तो हम चाहते थे कि ये तीनों एरे जो है हमारा, तीनों एरे को कॉन्कैट करना चाहते थे हम, एरे 1 एरे 2 एरे 3, और इन तीनों को कॉन्कैट किया हमने और एक वेरिएबल में स्टोर किया था एरे 4 में। अब देखो एरे 4 में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तीनों एरे कॉन्कैट होकर के एरे 4 में स्टोर हो चुके हैं। एरे 4 में हमने तीनों एरे को कॉन्कैट करके स्टोर कर दिया। और उसके बाद भी हमने चेक किया कि एरे 1 जो था हमारा, जिसपे हमने एरे 1 डॉट कॉन्कैट किया था, उसमें एरे 1 में कोई चेंज नहीं हुआ। नया एरे एरे 4 में हमारा नया एरे रिटर्न हुआ। एरे 4 में हमारा नया एरे रिटर्न हुआ। क्लियर हो गया? ठीक है। मान लो ये हमने देख रहे हैं कि कैसे कॉन्कैट करते हैं। पहले एग्जांपल में हमने देखा कैसे कॉन्कैट करते हैं सिंगल वैल्यू, या सिंगल दो एरे को कैसे कॉन्कैट करते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि मल्टीपल एरे को कैसे कॉन्कैट करते हैं। और एक और हमने क्या बोला था कि वैल्यू को भी हम कॉन्कैट कर सकते हैं, वैल्यू को भी हम कॉन्कैट कर सकते हैं। तो देखो कि वैल्यू को हम कैसे कॉन्कैट करते हैं। एक काम करता हूं, मैं ये तीनों कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, पहला वाला कॉपी कर लेता हूं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और इसी से हम देख लेंगे कि मल्टीपल वाला तो हमने देख ही लिया। इसे हम देख लेंगे कि वैल्यू कैसे कॉन्कैट करते हैं। ठीक है, तो ये एरे 1 हो गया हमारा। अब हम वैल्यू कैसे कॉन्कैट कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो इसको रिमूव करो और अब देखो एरे 1 में हम वैल्यू कॉन्कैट करना चाहते हैं 4 5। ठीक है, एरे 1 है हमारे पास 1 2 3 एंड अब हम चाहते हैं कि 1 2 3 इस एरे को हम कॉन्कैट करें कुछ वैल्यू के साथ। इस एरे को हम कॉन्कैट करें कुछ वैल्यू के साथ। तो जो कॉन्कैट होकर के आएगा उसको हम एरे 2 बोल देंगे और अपने कंसोल में चलेंगे और देखो आ गया हमारा एरे 1 जो है हमारा 1 2 3 था, और हम चाहते थे कि एरे 1 के साथ कॉन्कैट करें 4 एंड 5 वैल्यू को हम कॉन्कैट करें एरे 1 के साथ, और उसको हमने एरे 2 में स्टोर किया। तो हमारा 1 2 3 4 5 आ गया। एरे 2 में हमने स्टोर किया, हमारा 1 2 3 4 5 आ गया। तो इतना सिंपल होता है हमारा कॉन्कैट। इतना सिंपल होता है हमारा कॉन्कैट। कॉन्कैट हम समझिए कॉन्कैट क्या करता है। कॉन्कैट मल्टीपल एरे को अगर हम ऐड करना चाहें, एक एरे में बनाना चाहें, एक एरे में रिटर्न करना चाहें, तो हम कॉन्कैट मेथड यूज कर सकते हैं। और कॉन्कैट मेथड यूज करके मल्टीपल एरे को एक एरे में हम रिटर्न करा सकते हैं, या एक एरे के साथ मल्टीपल वैल्यू को कॉन्कैट करके हम न्यू एरे में रिटर्न करा सकते हैं। तो ये हो गई बात कॉन्कैट की। और नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि आज हम कॉन्कैट समझने वाले हैं और ज्वाइन समझने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या करता है हमारा, ज्वाइन सिंपल समझो कि कन्वर्ट इन स्ट्रिंग, कन्वर्ट इन स्ट्रिंग एंड सेपरेट बाई सेपरेटर। कन्वर्ट इन स्ट्रिंग सेपरेट बाई सेपरेटर। इतना समझो कि ज्वाइन जो होता है हमारा, वो हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और सेपरेट बाई सेपरेटर का क्या मतलब हुआ कि हम जो सेपरेटर देते
मतलब हम कुछ सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं ज्वाइन में हम कुछ सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो हमारे एरे को सेपरेट कर देता है, उस सेपरेटर को यूज करके हमारे एरे को सेपरेट कर देता है और एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देता है। कॉन्कैट क्या करता था, हमारा न्यू एरे रिटर्न करता था, बट ज्वाइन क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे ज्वाइन हमारा काम करता है। ओके, तो ज्वाइन का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल सा होता है कि एरे नेम डॉट ज्वाइन, एरे नेम डॉट ज्वाइन होता है और इसके अंदर हम सेपरेटर देते हैं अपना। एरे नेम डॉट ज्वाइन होता है हमारा इसका सिंटेक्स और इसके अंदर हम सेपरेटर देते हैं। एक एरे हम बना लेते हैं फ्रूट्स का, एक एरे हम बना लेते हैं फ्रूट्स का, और फ्रूट्स में मान लो हमने रख लिया एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। एप्पल हो गया, मैंगो हो गया एंड ऑरेंज हो गया। अब देखो ज्वाइन कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, पहला हम प्रिंट करेंगे, पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। एरे नेम डॉट ज्वाइन, एरे नेम डॉट ज्वाइन। उससे पहले एरे को भी हम प्रिंट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एफ फ्रूट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रूट्स डॉट ज्वाइन। और अब देखो एरेनेम डॉट ज्वाइन और सेपरेटर, इसमें अब देखो इसमें हम सेपरेटर देंगे। अब सेपरेटर दे दिया हमने, ये हाइफन दे दिया, हाइफन दे दिया हमने सेपरेटर में। एक और कर लेते हैं, हाइफन दे दिया और इसमें मान लो इसमें हमने दे दिया कोलन दे दिया। सेव करेंगे, चलेंगे अपने ब्राउजर में। देखो फ्रूट्स हमारा क्या था, फ्रूट्स में हमारे थे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। उसके बाद हमने ज्वाइन किया, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन किया और उसके अंदर हमने कुछ सेपरेटर ने दिया था, उसके अंदर हमने कुछ सेपरेटर ने दिया था। तो अभी देखोगे कि तीन तीन ज्वाइन का यूज किया हमने, 3 बार हमने ज्वाइन का यूज किया, अलग एक में सेपरेटर नहीं दिया हमने, और बाकी के 2 में हमने सेपरेटर दिया। और ये नीचे के 3 लाइन देखोगे तो ये कुछ लेंथ नहीं बता रहा है, मतलब ये हमारा क्लियर होता है कि ये स्ट्रिंग में हमारा रिटर्न हुआ है, एरे में रिटर्न नहीं हुआ है। तो ज्वाइन क्या करता है, हमारे एरे को एक स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो पहले वाले कंसोल में हमने, पहले वाले ज्वाइन में हमने यहाँ पे कोई भी सेपरेटर नहीं दिया था, पहले वाले ज्वाइन में हमने यहाँ पे कोई भी सेपरेटर नहीं दिया था, तो इसने सिंपल हमारे एरे को स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया, सिंपल हमारे एरे को स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया। और दूसरे वाले ज्वाइन में हमने सेपरेटर में क्या दिया था, हाइफन दिया था। दूसरे वाले ज्वाइन में हमने सेपरेटर में हाइफन दिया था। तो देखो दूसरे वाले लाइन में हमारे एरे को जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी एरे में हमने एलिमेंट्स रखे थे, उनको सेपरेट कर दिया हाइफन से। और तीसरे में इसने सेपरेट कैसे किया, तीसरे में कॉलन से सेपरेट किया है, तीसरे में कॉलन से सेपरेट किया है, क्योंकि हमने फ्रूट्स डॉट ज्वाइन करके, ज्वाइन में हमने डॉट ज्वाइन मेथड यूज करके हमने सेपरेटर दे दिया था कॉलन, तो कॉलन के थ्रू सेपरेट कर दिया, कॉलन के थ्रू सेपरेट कर दिया। तो यही सिंपल हमारे कॉन्कैट एंड ज्वाइन होते हैं। कॉन्कैट एंड ज्वाइन का हमारा ऐसे सिंटैक्स एंड मेथड्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हमने देख लिया। एंड आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है।
तो अगर चैनल पे नया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुकमार्क करके रख लो, क्योंकि इस कोर्स में हम स्टार्ट से एंड तक हर एक छोटी से छोटी टॉपिक से लेकर के बड़ी से बड़ी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि शायद ही किसी फ्री कोर्स में मिलेगा, मेरा मेन मोटिव यही था कि मैंने भी देखे कुछ टॉपिक्स मिसिंग है फ्री कोर्सेज में, कुछ टॉपिक मिसिंग होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस होते हैं, मिसिंग है मतलब। मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, तो मेनली मोटिव मेरा यही था कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ या जो चीज़ें मैंने सीखी है उसको सिंपल एंड ईजी वे में कैसे और लोगों को सिखा सकूँ बिना कोई टॉपिक मिस किए हो, बिना कोई टॉपिक स्किप किए हो। तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेथड्स हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स पे चलेंगे, फिर हम अपना फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ लूप देखेंगे, एंड उसके बाद मैप, रिड्यूस, फिल्टर देखेंगे, एंड फिर फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो हमारा बेसिक ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक वाला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं पता तो जा करके रोड मैप में देख लेना कि रोड मैप में हमने सारा बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं।